राम राम किसान भाइयों, यूकेएस एग्रो फार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ जंघेल छत्तीसगढ़ से मशरूम उत्पादक। हम मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ जैविक खाद के क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन हो गया, प्रोम का प्रोडक्शन हो गया, और कृषि के क्षेत्र में हार्टिकल्चर में हम सब्जी में टमाटर, केला, पपीता, लौकी, खीरा और साथ साथ धान, कपास, सोयाबीन, अरहर, इन फसलों की हम खेती कर रहे हैं और लगभग 5 से 6 वर्ष हो गया मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूं कि एग्रीकल्चर में हम कैसे काम कर सकते हैं, कृषि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में हम अच्छा काम करें। ग्रामीण परिवेश में हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को एग्रीकल्चर में काम करके कैसे सुधार सकते हैं, इस विषय में हम विस्तार से वीडियो के माध्यम से आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे कि हम छोटे लेवल से कोई भी काम है, जैसे मशरूम के क्षेत्र में हो गया, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हो गया, डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में हो गया, या जैविक खाद उत्पादन के क्षेत्र में हो गया, हम कैसे काम कर सकते हैं छोटे लेवल से। अपने जो आइडियाज हैं उसको कैसे, आइडियाज को हम वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम किसान भाइयों के सामने आपको साझा करना चाहेंगे। और आज मैं अपने यूनिट में हूँ, मशरूम उत्पादन की यूनिट में अभी हम हैं, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे यूनिट में क्या क्या काम होते हैं। और भी हम जब वीडियो आने वाले समय में जब बनाएंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी हम मशरूम के बारे में अभी बात करेंगे। आज आपको अपना यूनिट को मैं विजिट कराता हूँ कि हम कैसे वर्क करते हैं और कितना बड़ा हमारा यूनिट है। और हम मशरूम में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मशरूम में उपयोग करने वाली चीज़ है जिससे हम मशरूम उत्पादन करते हैं, उसका जो मेन बेस होता है वो हमारा भूसा होता है। हम चाहे धान का ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं, या फिर सोयाबीन का हो गया या सरसों का हो गया। तो वो ये स्ट्रॉ है ना, हमारे धान का। और ये हमारे 6 से 7 महीने का स्टोरेज के लिए जगह है, क्योंकि जब तक कि हमारे पास भूसा नहीं रहेगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने एक स्टोरेज बनाया हुआ है जिससे हम खेती 12 महीना का। हमारा ये जो भूसा है वहाँ रखा हुआ है, इसको इस प्रकार के जो सब्जी वाले बोरी होते हैं, जालीदार बोरी में इसमें भरते हैं। और भरने के बाद साथ ये हमारा टंकी है, इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन टैंक, जिसमें हम केमिकल और चूना वूना डाल के भूसे को ट्रीटेड करते हो, क्योंकि कई प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ जीवाणु होते हैं, तो उसको मारने का काम हम ये टंकी में करते हैं। और इसके बाद ये नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, ये हमारा स्टीम मेथड है। स्टीम में हम इसको स्टीम देकर जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये सब चीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं। इसको हम अपने देसी जुगाड़ से ड्रम बनाए हुए हैं, उसमें स्टीम मेथड। और फिर जैसे कि भूसा हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद ये वाले स्टेप में हमारा जो भूसा है ये हर्ट में आता है, और यहाँ पर हम एक दिन सुखाने के बाद बैग का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर 2 हर्ट दिख रहे हैं हमारे, है ना। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश में काम करने के लिए हमको हर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भूसा सुखा सके और रोज़ के 2 दिनचर्या है उसमें काम कैसे कर सके, इसके लिए ये हर्ट बनाए हुए हैं। टेम्परेरी हर्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर बैग वैग बनाने का काम जो हमारा अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये टेम्परेरी हट है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो मशरूम यूनिट है ना, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, और हम मशरूम कैसे लगाते हैं। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हो आप और मेरे दोस्तों की, मतलब जो यूनिट है हमारा मशरूम का यूनिट है, इस प्रकार से है। और ये थोड़ा कॉस्टली यूनिट है, क्योंकि हम 6-7 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इसको अपग्रेड करके बनाए हुए हैं। पहले हमारे पास जो यूनिट था वो पूरे जो बांस के स्ट्रक्चर से बना हुआ, वो उस टाइप का यूनिट था कि बांस से जो स्ट्रक्चर ऐसे करके हट बनाते हैं, लो कॉस्ट मैनेजमेंट में हम काम करते थे, तो उस समय ऐसा बनाया हुआ था। और अब थोड़ा सा अपग्रेड करके इसको पब पैनल, जो कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, उस टाइप का बना ली है। और ये जो हमारा यूनिट है वो 20 बाई 20 के 6 रूम है यहाँ पास हमारे। और यूनिट हमारा जो कैसे दिखता है वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। जो ये हमारा रूम है, मशरूम का रूम, और इस प्रकार के हमारे रूम हैं। और रूम जैसे कि ये 20 बाई 20 के रूम है, जिसमें पूरे फॉगर सिस्टम लगे हुए हैं पानी के लिए। और ये लोहे का जो एंगल दिख रहा है, इसमें हम हैंगिंग मेथड से अपने मशरूम को हैंग करते हैं और लटकाते हैं, और
लटकाने के बाद इसी में हमारा मशरूम ग्रो होता है। ये हमारे जो है प्रोडक्शन यूनिट, ये देखिए किसान भाइयों की कैसे हमारे मशरूम हैंगिंग मेथड से ऐसे लटके हुए हैं, और इस प्रकार से हैंगिंग मेथड से हम मशरूम लगाते हैं अपना। और ये मशरूम हमारा लगा हुआ है जिसमें अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी फसल की तोड़ाई हुई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा ऐसे इस प्रकार का बैग लटका हुआ है। और भी हम चर्चा करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें चर्चा करेंगे कि मशरूम को कैसे ग्रो करते हैं और कैसे लगाते हैं, विस्तार से हम बात करेंगे। और इस प्रकार से हमारे, जैसे कि वहाँ देखिए हैंगिंग मेथड से इस प्रकार से दूसरे रूम में भी मशरूम लगे हुए हैं, और किस प्रकार से मशरूम को हम लटकाते हैं, कैसे ग्रो होता है, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और कैसे उगाते हैं, तो पूरी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा जो डोर है ये भी इस टाइप का होता है कि पूरा टाइट एयर से पूरा बंद होता है, जिसमें मशरूम ग्रो करने में हमको आसानी होती है। तो और किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मशरूम की पूरी खेती की जानकारी चाहिए आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और हमको बताइए कि मशरूम की खेती की जानकारी हमको चाहिए। तो हम आपके लिए पूरी प्रोसेस मशरूम का शुरू से लेकर लास्ट तक के हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,